Hello everyone. In previous class we completed longitude and latitude and our today's topic is Bay, Gulf, Bight, Strait and Isthmus. बे, गल्फ और बाइट, ये तीनों स्टार्ट करने से पहले आप ये समझ लो कि ये ऐसे भाग होते हैं, ये ऐसे स्थल के भाग होते हैं, लैंड के पार्ट होते हैं जो तीन तरफ से समुद्र से घिरे होते हैं। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं बताती हूँ जो कि मेनली हमें इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल गल्फ ऑफ मन्नार, बे ऑफ बंगाल, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, गल्फ ऑफ मैक्सिको। जैसा कि मैंने जितने भी एग्जाम्पल्स आपको बताएं, इसमें ये सारे पार्ट ऐसे हैं जो तीन तरफ से समुद्र से घिरे हुए हैं, लेकिन मैंने अपने सभी एग्जाम्पल्स में अलग अलग शब्दों का यूज़ किया। तो मेनली आज का हमारा टॉपिक यही है कि पार्ट तो एक ही है, सब्जेक्ट मतलब कि वहाँ पे घिरे हुए तो एक ही है, तीनों समुद्र से घिरे हुए हैं, लेकिन हम अलग अलग शब्दों का यूज़ क्यों कर रहे हैं। और इसको भी समझने से पहले आप एक लेटर समझ लो, वो है लेटर सी, जिसको कि याद रखो। और इन बे, गल्फ और बाइट, इन तीनों में हम मेनली यूज़ करेंगे। जैसा कि हमने देखा बे का एग्जाम्पल बे ऑफ बंगाल, तो बे ऑफ बंगाल को प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे। इंडियन ज्योग्राफी में मेनली हम यहाँ पे देखते हैं बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। और यहाँ पे ये तीन तरफ से, यहाँ पे मेनली हमें यही देखना है कि ये जो तीन तरफ से ये पार्ट है, ये समुद्र से घिरा हुआ है। और यहाँ पे जो आकृति, जो शेप बन रहा है, वो जस्ट लाइक दिस, ऐसे जहाँ पे भी तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ पार्ट, जहाँ अगर ऐसा फिगर बनता है, ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, तो वहाँ के क्षेत्र को हम क्या नाम देते हैं? मेनली बे ऑफ बंगाल। गल्फ का एग्जांपल देखते हैं। गल्फ ऑफ मैक्सिको। और गल्फ का एक एग्जांपल हमें इंडियन ज्योग्राफी में भी देखने को मिलता है, वो है यहाँ पे नीचे श्रीलंका है, और इसी क्षेत्र में मेनली हमें यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार दिखती है। तो जो गल्फ ऑफ मन्नार है, वो वहाँ, इसका शेप समवॉट लाइक दिस, जो कि गल्फ, जो बहुत ही सकरा भाग होता है, जो भी खुला भाग होता है गल्फ का, वहाँ पे बहुत ही सकरा होता है। अब इसी को हम मेनली नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में गल्फ ऑफ मैक्सिको में बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। जब भी आप मैप खोलोगे और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जाएंगे, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में हमें ये रीजन जो है,
मेनली ये वाला जो रीजन है इसका नाम है गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी। तो हमको यही ध्यान रखना है कि ये सभी भाग जितने भी मैंने दिखाए ये सभी समुद्र से घिरे हुए हैं, और लेकिन यहाँ पे जो इनकी टोपोग्राफी या फिर जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा है, फिगर बन रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है उन्हीं के हिसाब से इनका नाम रखा गया है। जैसे बे ऑफ बंगाल तो वहाँ पे जो सी है समवॉट लाइक दिस, एंड यहाँ पे गल्फ तो गल्फ का जो क्षेत्र है वो कुछ ऐसा है। अगर बाइट की बात करें तो बाइट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो हमें मिलता है वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। इनका यूज मेनली यही है कि जब भी हम वर्ल्ड मैपिंग पढ़ते हैं या फिर इंडिया को पढ़ो तो जो ये पर्टिकुलर वर्ड्स आते हैं ना ये आपको समझ में आने चाहिए कि क्यों ऐसा क्यों यूज किया जा रहा है, कि बे ऑफ बंगाल क्या है, गल्फ ऑफ मैक्सिको क्या है, या फिर ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट क्या है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेट एंड इस्थमस। स्ट्रेट को हिंदी में कहते हैं जल संधि, और इस्थमस को बोलते हैं स्थल संधि। जैसा कि नामों से ही कंफर्म हो रहा है जल संधि या स्थल संधि, यदि हम इसको दो भागों में जोड़े तो ये पहला तो पार्ट हो जाएगा जल और दूसरा हो जाएगा संधि। और संधि शब्द का यूज हम वहीं करते हैं जहाँ पे किसी भी चीज को जोड़ना हो, कहीं भी जोड़ने के लिए अगर कोई हिंदी में शब्द यूज होता है वो है संधि। तो जल संधि स्ट्रेट, ऐसा जल संधि या फिर स्ट्रेट वैसे क्षेत्रों को बोलते हैं जो दो जलीय भागों को जोड़ता हो और दो स्थलीय भागों को अलग करता हो। और स्थल संधि क्या है? स्थल संधि ऐसा क्षेत्र जो दो स्थलीय भागों को जोड़े और दो जलीय भागों को अलग करे। अब इसका एग्जाम्पल, स्ट्रेट का एग्जाम्पल मेनली हमें इंडियन ज्योग्राफी में भी देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल पाक स्ट्रेट। एंड इस्थमस का एग्जाम्पल सबसे अच्छा जो हमें वर्ल्ड में देखने को मिलता है वो है पनामा इस्थमस या फिर स्वेज इस्थमस, जो कि हमें सिनाई पेनिनसुला पे देखते हैं। तो इसको, इन दोनों को बेसिकली जैसा कि हमने समझ लिया, अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि अगर वर्ल्ड मैप ड्रॉ करेंगे या फिर इंडियन मैप तो हमें ये वर्ड्स कहाँ पे देखने को मिलेंगे। वैसे तो स्ट्रेट के बहुत सारे एग्जाम्पल है जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन क्योंकि हम इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे इसलिए बेसिकली हम इंडियन ज्योग्राफी में देखेंगे कि स्ट्रेट का यूज कहाँ होता है।
ये है हमारा इंडिया एंड हियर इज श्रीलंका। और बेसिकली हमें यहाँ पे पाक स्ट्रेट मिलती है। पाक स्ट्रेट या फिर पाक जल संधि। जैसा कि हम डेफिनेशन में समझ चुके हैं कि जल संधि वैसे क्षेत्र को बोलते हैं जहाँ पे दो जलीय भाग मिलते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, अरेबियन ओशियन है और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल। तो पाक जल संधि या फिर पाक स्ट्रेट किन दो जलीय भागों को जोड़ती है, अरेबियन ओशियन को बे ऑफ बंगाल से, जबकि इंडियन कॉन्टिनेंट को, इंडिया को श्रीलंका से अलग करती है। तो इसको हम मेनली लिख सकते हैं, पाक स्ट्रेट किसको किसको जोड़ती है, अरेबियन सी को बे ऑफ बंगाल से। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया, आप वर्ल्ड मैप में बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हो। मेरा सिर्फ यहाँ पे बताने का एक ही कारण था कि जब भी स्ट्रेट देखो तो ये समझो कि ऐसे कौन से दो जलीय भाग हैं जो जुड़ रहे हैं और दो स्थलीय भाग अलग हो रहे हैं। स्थल संधि से भी हम समझ चुके हैं कि दो स्थलीय भागों को जोड़ने वाली संधि और दो जलीय भागों को अलग करती है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि स्ट्रेट के आपको कॉमन एग्जांपल्स वर्ल्ड में कम से कम 20-30 दिखेंगे, लेकिन स्थमस के बहुत ही पर्टिकुलर एग्जांपल है। तो इंडियन ज्योग्राफी में तो हमें कहीं भी स्थमस का यूज नहीं दिखता है, लेकिन हाँ वर्ल्ड में पनामा स्थमस एंड स्वेज स्थमस या फिर सिनाई पेनिनसुला पे दिखता है। तो इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसा, जब भी आप ये है नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, और ये है साउथ अमेरिका। यहाँ पे आपको मिलेंगे पनामा कैनाल या फिर पनामा स्थमस, जो कि नॉर्थ अमेरिका कह लो या फिर लैटिन अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ती है। और कैरेबियन सी, यहाँ पे आपको मिलेगा कैरेबियन सी को, और ये जो पूरा रीजन है ये है पैसिफिक ओशियन को।
पैसिफिक ओशियन से अलग करती है और नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ती है। आप जब भी ऐसे शब्दों को देखो या फिर मैपिंग पढ़ो तो अपना वर्ल्ड मैप की बुक खोल लो, क्योंकि बिना देखे इसको पढ़ना आप समझ नहीं पाओगे, भूल जाओगे। बेसिकली हमने अपने बेसिक्स में लगभग सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। बस एक टॉपिक बचा है, वो है पेनिनसुला या फिर पेनिनसुला एंड माउंटेन्स। सबसे पहले हम देखते हैं पेनिनसुला। प्रायद्वीप, जब आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें आपको बार बार देखने को मिलेगा कि प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया। तो जैसा कि हमने देखा बे, गल्फ और बाइट क्या था, तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ जल से, समुद्री जल से घिरा हुआ स्थलीय भाग था। ठीक वही वैसे ही स्थलीय भाग को, अगर वैसे जलीय भाग को हम लोग क्या कह रहे थे, बे, गल्फ और बाइट, तो वैसे तीन तरफ से समुद्र से घिरे हुए स्थल के भाग को क्या कहते हैं, पेनिनसुला, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप पूरे भारत को नहीं कहते। जब भी हम शब्द यूज करते हैं भारतीय प्रायद्वीप या फिर इंडियन पेनिनसुला, तो मेनली वी रेफर दिस पार्ट ऑफ इंडिया। जैसा कि मैंने बताया प्रायद्वीप वो भाग है, स्थल का वो भाग है जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ हो। तो भारत का मेनली जो ये रीजन है, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ये क्या है, ये तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है, पेनिनसुला। यही, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन पेनिनसुला। आफ्टर कंप्लीटिंग माउंटेन्स, या फिर हम कल से इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंडियन ज्योग्राफी होगा, जिसमें बेसिकली हम देखेंगे कि इंडियन ज्योग्राफी में मेनली हमें क्या क्या पढ़ना होता है, एंड देन उसी में माउंटेन के टॉपिक को भी मैं कंप्लीट कर लूँगी। थैंक यू।